Hello students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter 12 Man Natural Resources. Okay students, this is your first part of lesson number 12. First we are talk about the natural resources. Natural resources क्या होते हैं students? In the 9th class, 8th class, 7th class we are study about the some natural resources and how we can use that natural resources. and natural resources होते क्या students? वो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग ले सकते हैं एयर है स्टूडेंट्स, ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है. सन है नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है वो भी नेचुरल है. तो ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है. इसमें क्या होता है कुछ क्या एग्जिस्टेबल होते हैं, कुछ अनएग्जिस्टेबल होते हैं, जो आपके 9th क्लास में भी आया हुआ होगा. जो लिमिटेड भी होते हैं कुछ रिसोर्सेज और कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल स्टूडेंट्स, वो कौन सा एक रिसोर्स है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है जो जिसका यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ एक लिमिट टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है. एंड एयर ले लेते हैं, वो किस में आती है अनलिमिटेड में आती है. एयर का हम लोग कितना भी यूज़ करें वो कभी क्या ख़त्म नहीं होगी. तो वो कौन सा हो जाएगा अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा. जहाँ से हम लोग कुछ ऑब्टेन करते हैं हम लोग लेते हैं वो क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं. जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये भी क्या है डिपेंड रहते हैं किसी न किसी अदर थिंग्स पर. जैसे फूड, हम लोग फूड के रिसोर्सेज कौन से होते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है. हार्बिवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो या ओमनिवोरस हो, वो किसी न किसी पे क्या रहते हैं डिपेंड रहते हैं. तो मीन्स मतलब वो क्या हो जाएंगे नेचुरल भी हो जाएंगे और कुछ क्या होते हैं मैन मेड भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जो बाय द नेचुरल हमें मिलते हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो हमें बाय द मैन या बाय द पर्सन किसी के बनाया हुआ होगा, ठीक है. तो उन रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं. ओके, एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्सेज. चाहे वो हम लोग डायरेक्टली यूज करें हो चाहे वो इनडायरेक्टली यूज करें हो, वो क्या है रिसोर्सेज है, ठीक है. The resources that we are the receiving from the nature and which we use directly without making any change is called the natural resources. Means जो directly हम लोग by the nature हम लोग obtain करते हैं उसमें कोई changes नहीं करते हम लोग और वो हम लोग use करते हैं, वो क्या होते हैं natural resources होते हैं. इन natural resources को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स. इसमें फर्स्ट टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज में आता है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, द सेकंड वन इज ऑन द बेसिक ऑफ ऑरिजिन एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन. ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट और यूजेस के पर्पज के अकॉर्डिंग इनको रिसोर्सेज हैं, ठीक है. देन उसके बाद बेसिक ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइडेड किया हुआ है. थर्ड आ जाता है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनको रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट अपना है डेवलपमेंट एंड यूजेस, इसके हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट इसके अंदर है एक्चुअल रिसोर्सेज. डेवलपमेंट में आता है फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज और द ऑब्जेक्ट हुज स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी इज नोन एज, जिसका हमें क्या बताओ स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी हमें पता हो, वो कौन से होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं. विच वी आर यूजिंग द प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेज. जिनका हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं यूज करते हैं, वो क्या है एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ कोल इन द जर्मनी, क्वांटिटी ऑफ द मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया, क्वांटिटी ऑफ द ब्लैक सॉइल इन द महाराष्ट्र. यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया जो एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है जिनकी क्वांटिटी हमें क्या होती है पता होती है और इनका स्ट्रक्चर हमें पता होता है कि कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. देन सेकंड वन इज पॉसिबल रिसोर्सेज. इसी में आता है डेवलपमेंट एंड यूजेज में क्या आता है पॉसिबल रिसोर्सेज आता है. सेकंड द ऑब्जेक्ट हुज एक्सैक्ट क्वांटिटी और नंबर कैन नॉट बी गेस and which we are not currently using but can use in future. एक्चुअल में क्या था जिसमें क्वांटिटी एंड
स्ट्रक्चर हमें पता था, बट पॉसिबल रिसोर्सेज में क्या हमें ना ही तो क्वांटिटी पता होगी, ना ही हमें इसकी क्वांटिटी स्ट्रक्चर पता होगा, और इसको हम एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करेंगे इन द फ्यूचर, ठीक है, जो न्यू फाउंड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया जिसे इन 2030 में हम लोगों को वो चीज़ ऑब्टेंड होगी, तो वो एक्चुअल में यूज़ नहीं करें, बट वो कितना ऑब्टेंड होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें पता नहीं होगा, तो वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, पॉसिबल रिसोर्सेज होते हैं। देन हम लोग आते हैं अपना सेकंड पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। बेसिक ऑफ ओरिजिन में बायोटिक रिसोर्सेज फर्स्ट एग्जांपल है। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। जो लिविंग थिंग्स होती है वो कौन से हैं, बायोटिक रिसोर्सेज है। इसमें एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा आर द बायोटिक रिसोर्सेज। हम लोग क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं जो लिविंग थिंग्स में आते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स ये क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं, और लिविंग थिंग्स क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। ए बायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर द कॉल्ड द ए बायोटिक। जो नॉन लिविंग है जैसे वुड, प्लास्टिक, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये क्या आते हैं, एबायोटिक थिंग्स में आते हैं। देन ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड ऑन टू द लेवल। अब जो आता है नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन से डिवाइडेड है। फर्स्ट एग्जांपल है यूनिवर्सल, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड विच आर द इजीली अवेलेबल आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जो हर जगह पॉसिबिलिटी होती है मिलने की, कहीं पर भी जाओ मिलेगी आपको, चाहे स्विट्जरलैंड जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, कहीं पर भी जाओ वो रिसोर्सेज आपको प्रेजेंट मिला है। वो कौन सा है, एयर इसका एक एग्जांपल है। कहीं पर भी चले जाना एयर आपको प्रेजेंट मिलेगी। लोकल रिसोर्सेज, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड ए फ्यू प्लेसेस ओनली आर कॉल्ड द लोकल रिसोर्सेज। एग्जांपल कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, जो कुछ जगह पर ही मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे रूम है, ठीक है, क्लासरूम है, क्लासरूम में कहीं इसमें कॉपर का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कॉपर मुझे ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा, ठीक है, ऑफिस में, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो कॉपर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, उनके कुछ प्लेस होते हैं जहाँ पर वो हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने रीयूनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मोर क्लियरली वी कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको और फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 3 पार्ट्स होगा, देन उसके बाद और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट दिया है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द थिंग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड and used again, mean by the object which can be replenished easily. These objects are called the renewable resources. For example, solar energy means इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद भी हम लोग इसको क्या करते हैं, वापस यूज़ में ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीयूनेबल रिसोर्सेज। जैसे इसके नेम से पता चलता है रीयूनेबल, ठीक है। तो इसको हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, द थिंग्स हुज स्टॉक्स एंड लिमिट एंड देयर आर होप इट क्रिएशन और इट टेक टू लॉन्ग और बिल्ड अगेन आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये रिन्यूएबल में के एग्जाम्पल है जिनको हम लोग वापस यूज नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैन एक्सप्लोर्स नेचुरल रिसोर्सेज लिवहुड, द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग वाज द डिपेंड ऑन द प्लांट्स एनिमल्स रिक्वायरमेंट फॉर हिज रिक्वायरमेंट। अब जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रिसोर्सेज क्या होंगे, जो लिमिटेड है वो खत्म होंगे। जैसे पेट्रोल है, हम लोग पॉपुलेशन क्या हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज होगी। पहले 5 जैसे फॉर एग्जांपल 500 पीपल है, ठीक है, वो पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर 10 ईयर्स पॉपुलेशन है वो 1000 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल जो यूज़ कर रहे थे उसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
यूज़ होने लगा, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हुई वैसे वैसे उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनकी क्या होगी, उनमें कमी आएगी, उनकी क्वांटिटी में वो क्वांटिटीज में डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन है कि एक डिफॉरेस्टेशन एग्जांपल है, जैसे फॉरेस्ट में क्या करते हैं, फॉरेस्ट को वुड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे लोगों जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वुड की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वैसे ही उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन प्रॉब्लम है जो बाय फ्रॉम द ह्यूमंस क्या हो रही है, बन रही है। देन उसके बाद में आता आपका पॉइंट आता है जुडिशियस ऑन द कंजर्वेशन। कैसे इसको कंजर्वेशन किया जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट है। नॉट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट देम। नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ नहीं करके उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें, इसका एक फर्स्ट पॉइंट है। दे शुड बी यूज माइसली, यानी बहुत कम यूज़ हो, अगर यूज़ हो रहा है तो बहुत कम यूज़ हो। इन स्पाइट ऑफ देयर नीड दे शुड बी कीप इन फॉर फ्यूचर, और उनको फ्यूचर के लिए उसको कुछ ना कुछ उसका यूजेस रखें, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका पॉइंट आता है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नीड क्यों है कंजर्वेशन करने की रिसोर्सेज की? जैसे हम लोग जितना आज जैसे हम यूज़ करें, हमारी डिमांड है, हमारी जो जैसे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, ठीक है, वो एक अच्छे से चल रही है, ठीक है। हम ऐसा चाहेंगे हमारे फ्यूचर की जो फ्यूचर जनरेशन हो उनको भी वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जो हमें अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना, उनको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, इसके लिए कि फ्यूचर जो होंगी जनरेशन पॉपुलेशन होगी उनके लिए हमें अवेलेबल होना पड़ेगा, ठीक है। वे टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम उसको कैसे कर सकते हैं, कौन से वेज हैं? वेज मीन्स नॉर्मली हमको उनकी जो, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनका यूज़ बहुत कम करें, जहाँ पे यूज़ करना हो वैसे यूज़ करें, और उनके अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करो उनसे रिलेटेड कि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। यूज़ कम करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी यूज़ कर पाएगी। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया, उसमें मेन प्रॉब्लम है जैसे वुड का, जैसे लैंड की नीड होगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो, जितने भी ट्रीज होंगे उनको कट किया और वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बना लिया, ठीक है। और फर्नीचर की जैसी नीड होती है वैसे फर्नीचर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का एक मेन पॉइंट है। अब इसको कैसे इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर द फर्स्ट, forest should be cut up to the optimal limits. There should be an equal ratio between the rate of forest cutting and plantation. Means अगर हमारी नीड फर्नीचर की है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीड भी होती है। अगर हम 100 प्लांट्स कट कर रहे हैं तो वहाँ पर कटिंग और प्लांटिंग वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कटिंग 100 हो रही है तो प्लांटिंग भी 100 होनी चाहिए, क्योंकि 100 कट कर दिए तो 100 हमें प्लांट भी लगाने चाहिए, जिससे क्या हो हम लोग फ्यूचर में वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये रेशियो इक्वल रहे। जो नेचर है उसका बैलेंस इक्वल रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर इक्वल नहीं रहा तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर। फॉर दिस इज द ऑब्जर्वेशन पोस्ट फायर प्रोटेक्शन path should be made. Means mostly students ये मेन पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें नेचुरल फायर लग जाना या फिर कोई और अदर रीजन से फायर का लग जाना, ये एक मेन पॉइंट, जिससे क्या होता है बहुत लार्ज स्केल में स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो बर्न हो जाते हैं और फॉरेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक फायर पाथ बनाना चाहिए, जिससे क्या अगर बाय रेयर केस में अगर फायर लग भी जाए तो वहाँ पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए जिससे वो इजीली कवर कर सकते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट बाय द स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड किल हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय द रिमूविंग डिजीज ट्रीज। जो ट्रीज के डिजीज होते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स जो मेडिसिन आती है उनको डालना चाहिए, जिससे ट्रीज प्रॉपरली डेवलप हो। More priority should be given by the diverse forest
ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट मीन्स उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए किसको, डाइवर्स जो बहुत ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट को ओवर द यूनिफॉर्म फॉरेस्ट को। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर एंड हैबिट पर्पज एंड जूम मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर शुड बी स्टॉप्ड। जूम मेथड क्या होता है, मतलब एक लार्ज एरिया है उस पर लार्ज स्केल में क्या करना, ट्री को कट करना, वो जूम में यूज होता है, जूम क्रॉप्स होती है उसमें होता है, तो वो क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। 6 टू प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्क आउट, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी कीप्ड इन द माइंड प्लानिंग डैम्स अदर मल्टीपर्पज ऑफ द स्केम्स। ये कुछ पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। देन उसके बाद 8 नंबर पॉइंट्स हैं, अवेकनिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड पब्लिक को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एट द प्रेजेंट हमें क्या क्या ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वो भी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। इट इज़ ए क्रिटिकल टू गिव द इंसेंटिव ऑफ द सोशल फार्मिंग, सोशल फार्मिंग से भी हम लोग कर सकते हैं। द रूल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, जो फॉरेस्ट के रूल और रेगुलेशन उनको मस्टली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे फॉरेस्ट को कोई लॉस ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।